नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को आरएचआई लेटेस्ट चैनल में स्वागत है। और आप लोग को आज बहुत कुछ बताने वाले हैं, जो आप लोग को खुल के बात बताने वाले हैं कि आखिर में ये आरएचआई बदनाम क्यों है और बदनाम होने का मेन कारण क्या है, बदनाम होने का मेन रीज़न क्यों है, आप जल्दी ग्रोथ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, और ग्रोथ करने का नियम क्या है, आप अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच करने का सही तरीका क्या होता है। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो उनमें एक ही चीज़ आपको बताया जाता है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है, और सही आपको अप्रोच करने के लिए नहीं आता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को ऐसे बताने सिखाने का प्रयास करेंगे जो आप सीख समझ के ना आगे बढ़ सकते हैं, अपने नेटवर्क को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। उनसे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिनसे नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप लोग के पास बहुत जल्द पहुँचे। और दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी में लगभग मेरे को एक्सपीरियंस ज़्यादातर हो गया है और अच्छे खास एक्सपीरियंस भी हो चुका है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई तो स्क्रिप्ट और कोई किसी को सुना नहीं, खुद के करके ना विश्वास है और खुद के एक्सपीरियंस के मुताबिक हम बताना चाहते हैं आप लोग को। किसी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में काम कर रही है, आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है रॉयल हेल्थ इंडिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो निगेटिविटी से अभी बहुत ज़्यादा से घिरे हुए हैं। एग्जाम्पल बात करें तो ग्लेज कंपनी के बारे में जानते होंगे लोग, जिनमें कि बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद ऐसे किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसे मारा पीटा धमकाया जाता है, उनसे पैसा लिया जाता है, लेने के बाद उनको काम नहीं दिया जाता है, और उसी तरह से इसी कंपनी को भी वो समझता है। आप लोग से कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पे पैसा लगता था तो यहाँ पर भी पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर पैसा लगता है खाने पीने का और वहाँ पे लगता था पैसे के कोई प्रोडक्ट को सेलिंग करने का। बट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बट एक ही सिस्टम है कि यहाँ पे आपको जो है जो काम दिया जाएगा न्यूट्रल ही काम देगा। और वो जो ग्लेज कंपनी है, ग्लेज कंपनी में ऐसा है कि आप लोग एक बार दोबारा चल जाएंगे तो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ग्लेज कंपनी फंसने फंसाने का काम है, ये सच में बोलते हैं कि फंसने फंसाने का काम है। आप ग्लेज रॉयल हेल्थ इंडिया का आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रह करके सोच समझ के गए हैं। एक समय की बात था जब हम भी एक दोस्त के माध्यम से हमें इन्वाइट किया गया था और ग्लेज कंपनी में गए थे, और जाने के बाद हमें क्या किया कि सबसे पहले वो बोला कि मेरे को ना 500 रुपया का तुमको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और 500 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवा लेगा ना, उनके बाद तुम्हें यहाँ पे बुलाया जाएगा, डेट निकलेगा। तो 500 रुपये का हम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमको डेट निकलाने के बाद वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको वहाँ पे बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू टाइम है, इंटरव्यू देने के लिए जाना है। सारा लाइफ में कभी इंटरव्यू दिए ही नहीं अभी तक, बाप के पास भी इंटरव्यू नहीं दिए हैं कभी। तो वो क्या था, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद कोई स्किल कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा, बस वहाँ पे घुमाने वाला 1-2 सवाल पूछा, और पूछने के बाद हमको वहाँ पे बोला कि सिलेक्शन कर दिया गया। और ये वो बोला कि ठीक है, आपका 12 दिन ट्रेनिंग चलेगा, और 12 दिन ट्रेनिंग में आप अगर अगर 12 दिन ट्रेनिंग में आप कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि सक्सेस हो जाते हैं, तो उनके बाद आपको ना सिलेक्शन कर दिया जाएगा। आप इस कंपनी के काम करने के लिए एलिजिबल है, मतलब कि इस कंपनी में आप काम कर सकते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है कि आप इस कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हैं, आप इस कंपनी में काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12 दिन बहुत ही खतरनाक तरह से ट्रेनिंग चला, और हमें ट्रेनिंग में साइकोलॉजी, SPP, राइट स्टेप और हाउ टू अप्रोच प्रोटेक्ट योर मैसेज दिया गया। और सबसे पहले तो साइकोलॉजी हमें दिया गया था, साइकोलॉजी हमें समझ में ही नहीं आया, और SPP भी दिया गया था, हमें समझ में नहीं आया। मतलब कि उतना पढ़े लिखे ना होता ना, 2-3 साल अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे ना तो सारा कुछ बंद हो जाता है, समझ गए। तो ऐसा ही दरअसल मेरे ही लाइफ में था कि मतलब कि आपको पता होगा, जब 2 साल 3 साल पढ़ाई लिखाई छोड़ देता उनमें मन नहीं लगता। दरअसल ऐसे ही बात था, हमें साइकोलॉजी दिया गया, साइकोलॉजी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, साइकोलॉजी क्या रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो हमारे दोस्त था जो हमें ले गया था, तो वो बोला कि ऐसे तुम मेन पॉइंट याद कर लो, मेन पॉइंट याद कर लो। मकसद उनका था कि हमारे कंपनी में काम लगवाना। और दोस्तों, वहाँ पे गए ना, तो वहाँ पे जाने के बाद सारा कुछ कंप्लीट हो गया, और लास्ट में सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद साला हम एग्ज़ाम में भी नहीं निकले। सही बता, रियलिटी कसम से बोलते हैं, हम एग्ज़ाम में भी नहीं निकले। और नहीं निकले के बाद वहाँ लास्ट में बोला कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन का अगर जवाब दे दोगे ना तो आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा, समझ गए। तो 10 क्वेश्चन में से हमको पूछा गया ऐसा क्वेश्चन कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया, घुमाने वाला क्वेश्चन। तो हम जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, हम जवाब नहीं दे पाए। तो फिर से बोला कि ठीक है, तो अपना ऐसा कीजिए, अपना ऐसा रीज़न लिखिए इस पर, और रीज़न में ये लिखिए कि आपके घर में रीज़न क्या है, कंडीशन क्या है, बहुत सारा बात बोला हमको लिखने के लिए। रीज़न लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए, 917 लिखिए, लौड़ा लहसुन थोड़ी, तो ये वो लिखिए, बहुत सारा चीज़ बोला था। तो हुआ क्या, दरअसल वो लिखते लिखते ना मेरे आंख में आंसू आ गया, क्योंकि पता है ना, घर का जो कोई जर्नी लिखता है ना, कोई से बीता हुआ चीज़, तो वो सबके आंख में आंसू आ। दरअसल ऐसे ही मेरे को भी आ गया, और साला इमोशनल कर दिया मेरे को यार।
ऐसा ऐसा वर्ड लिखा कि इमोशनल कर दिया। और उस वर्ड को उस जगह पे जहाँ जमा कर रहे थे काउंटर पे, वो लेडीज मतलब लड़की बैठती थी, और मतलब तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जब दिए ना उनको तो वो एक्सप्लेन करने लगी, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने लगी, और हमें आँख में आंसू आए। कसम से बोलते हैं उस टाइम मेरे को आँख में आंसू आ गया था। हम सोच रहे थे क्या करेंगे नहीं करेंगे। और वहाँ पे ना ये ऐसे हुआ कि वहाँ पैकेज क्या था कि वहाँ विलेज में 9,000 आप जमा करेंगे, उनके बाद 9,000 के बाद ऐसे 20,000 था, और उसके बाद था 30,000, उसके बाद था 40,000, उसके बाद था 50,000। यानी कि 4-5 पैकेज था जिनसे आप स्टार्ट करते थे। CD, PD, ED, PD क्या क्या होता था मेरे को पता नहीं, वोल्डी पता नहीं, बहुत सारे चीज़ होता था। और कॉलेज में आप जल्दी काम भी नहीं कर पाएंगे, और कॉलेज में सक्सेस होना बहुत कम टाइम में सक्सेस होना नहीं बन सकता है, और बहुत ज़्यादा भी टाइम में 2, 4, 5 साल में आप नहीं बन सकते। हाँ, वो लोग बन सकता है जिसके पास डिग्री। हम ये नहीं कहते कॉलेज कंपनी ख़राब है, हम ये भी कहते हैं कॉलेज कंपनी ख़राब है क्योंकि उसका रूल एंड रेगुलेशन और उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अभी देखिए रॉयल हेल्थ इंडिया में क्या है कि आप सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिलता है कि अपलाइन थ्रू जो होता है ना आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन गलेज कंपनी हो गया, एमवे हो गया, ऐसे म्यूजिक हो गया, यानी कि बहुत सारे कंपनियाँ हैं जो इसमें सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। अभी देखिए अभी गांव में देखिएगा ऐसे ऐसे कंपनियाँ होंगे ना, होगा क्या मतलब बहुत सारे कंपनियाँ ऐसे होगा मतलब कि गांव में ना प्रोडक्ट ले लेके बेचता है, साला सब ब्लेजर पिन के गांव में बेचता है। लेकिन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो कंपनी नहीं है। ये RHM कंपनी में आप विश्वास करो ना, आपको बदल के नहीं रख देगा ना, तो फिर बताइएगा बदल के नहीं रखा। सबसे पहले अगर आया है ना कोई बोलता है ना कि महाराज कंपनी में रूबी लेवल पे काम करके आए हैं, ये लेवल पे काम करके आए हैं, वो लेवल पे काम करके आए हैं, तो उनको पूछिएगा तो अपना ID और पासपोर्ट दो। IG पासपोर्ट लेकर के देखिए कितना का टीम बना है उनका कि नहीं बना है टीम। सीधी से बताता हूँ, आज के टाइम में वो लोग बड़ा पैसे कमाता है जिसके अंदर में टीम है, बड़ा टीम है। तो तुम अगर निगेटिविटी हो ना, सीधी बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास जितना बड़ा टीम है ना उतना बड़ा कामयाब है। आज हमारे पास यूट्यूब फैमिली आज 12 के हो चुका है, सॉरी ऐसे 1200-1500 के आसपास हो चुका है। आज हम चाहेंगे तो इन्फ्लुएंसरिंग करके कमा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है। आजकल ना बताएं ना, देश में बोलता है कि ये गलत कंपनी है, वो गलत कंपनी है। मेरे भाई तुम गलत कंपनी जैसे बोल रहे हो ना, उसे गलत, जो गलत है उसे गलत बोलते हैं ना, जो कमवाने के लिए सिखाता है वो गलत है। अगर कोई गरीब को उठा करके 20-25 हज़ार रुपये फंसा करके वो 1-2 लाख कमाने लगे तो गलत है? हमारे कहने गलत है। वही जो बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो साला गुटखा खाने का प्रचार कर दे रहा है, तो ये सही है? तुम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा उस पर कि गुटखा खाने का प्रचार कर रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर जो वो सट्टा खेलने के लिए बताता है, उसमें लाखों करोड़ों रुपया लुटा दे रहा है। ऐसे हज़ारों केस आ रहा है, देशों से करोड़ों अरबों हज़ार रुपया टर्नओवर करके विदेश ले जा रहा है। लेकिन ये इंडिया वाले को पता नहीं है, और इंडिया वाला क्या बोलेगा कि उसका बेटा ख़राब था, वो था। वो कंपनी को नहीं बोलेगा जी, जो एडवर्टाइज कर रहा था बहुत सारे इन्फ्लुएंसर। अभी बड़े बड़े क्रिकेटर क्या बोलते थे, धोनी क्या है, सब इन्फ्लुएंसरिंग करता है, सब प्रमोट करता है, गेमिंग प्रमोट करता है। क्यों करता है? क्यों कमाता? बड़ा बड़ा कमाता है। आज के बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है ना, सब प्रमोट करता है, गेमिंग का सट्टा खेलने का आदत लगाता है, और तुम बोलते हो ऐसे वैसे। सबसे पहली बात, हम ये नहीं कहते कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिसीजन करता है। क्या आप उन व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो गेम प्रमोट कर रहा है, सट्टा खेलने की आदत लगा रहा है? क्या विराट कोहली सट्टा खेलने की आदत लगा रहा है, MS धोनी सट्टा खेलने की आदत लगा रहा है? हम बताओ कौन ऐसा सेलिब्रिटी है जो सट्टा खेलने की आदत नहीं लगाता है? अगर वही सट्टा से करोड़पति बना होता तो खुद बन जाता, उतना नॉलेज है तो दादागिरी करता है अगर सोशल मीडिया पे। तो हमारे देखिए पर्पस वो लोग का 140 करोड़ देशवासी, बहुत सारे उसके पास नेटवर्क है। वो चाहेगा तो एक नेटवर्क से ना, एक ID से वो अपना नेटवर्क इतना फैला हुआ है ना, हर नेटवर्क से 1-1 रुपया ले लेगा ना, बहुत बड़ा पैसा एक दिन में कमा लेगा। आज के टाइम में क्या बोलता है कि जानते हो मेरा पापा नहीं मानता, मेरा मम्मी नहीं मानता। तुम्हारा मम्मी कहाँ मानेगा? तुम्हारा मम्मी थोड़ी ना बड़ा फ़ोन देखा है, 5G फ़ोन जानता है कि उसमें अनलिमिटेड ये होता है, उसमें फीचर है। वो इतना ही जानता है कि बाबू उससे फ़ोन लगता है। नहीं तो जाके पूछना मम्मी 5G फ़ोन किसको बोलता है? बोला बेटा फ़ोन लगाता है। और तुम माँ बाप के फ्यूचर देख करके तू काम करते हो। आज तुम्हारा माँ बाप मना कर रहा है ना, तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा बाप जैसे खटा है ना, तू भी वैसे खटेगा, नॉर्मली से बात है। तुम्हारा बाप खटा है जैसा, वैसे नॉर्मली खटेगा। और जो बोलता है ना कि तुम बड़े बड़े, और बहुत सारे लोग अगर इस इंडस्ट्री में आए हो ना, हम भी आए थे, बड़े लोग बोलता है कि तुम सपना, बड़े बड़े सपना देखते, तुम्हारा बाप नहीं कर पाया तो तू कैसे करेगा? और हमसे जलते हैं यार। जलता कौन है पता है? कि सही टाइम पे उसका बाप सही डायरेक्शन नहीं दिया, और सही टाइम पे उसको बाप पैदा किया तो गलत डायरेक्शन दे दिया, और उसको समझाया नहीं, वही गलत किया। हमारा बाप सही डायरेक्शन दिया और हमें इंडस्ट्री में छोड़ा, तो आज हम सही जगह पे, समझ गए? और तुम लोग लेबरई करते हो तो लेबरई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है तो आपसे बेहतर जानता नहीं है। देश की भूखमरी, और आने वाला टाइम में ना हम बात करते हैं ना, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा।
और इतना ज़्यादा गरीबी है ना। अभी के टाइम में 12,000 20,000 कमाता है तो बोलता भाई रंगदार हैं हम, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तुम जितना पैसा कमा रहे हैं ना उतना से कुछ होने वाला नहीं, आज टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। एक टाइम ऐसे था जहाँ पे 100 रुपया लेके आते थे ना, पूरा झोला भर के लेके आते थे सब। और अभी के टाइम में ना 1000 रुपया लेके जाओ तब झोला भर के लेके आता है। आज के टाइम में रिचार्ज देखो ना, रिचार्ज 300 रुपये का हो गया, 299 का हो चुका है। ये क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, रतन टाटा क्या करता है, मुकेश अंबानी क्या करता है, बड़ा नेटवर्थ है। वो चाहेगा 1-1 रुपया बढ़ा देना तो अगर महीने में 40 लाख लोग कर रहा है, 40 लाख कर रहा है रिचार्ज, तो समझ लीजिए 40 लाख उसका यूजर है, समझ लीजिए 40 लाख रुपया वो एक दिन का कमा रहा है। 1 मिनट का 40 लाख कमा लेता है। अब उससे ज़्यादा कमाता, उससे ज़्यादा भी उसका अलग अलग नेटवर्थ है, समझ गए। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे। बहुत सारे लोग हमारा वीडियो में आता है, गलत गलत कमेंट करता है, कहा रहता है फंसाने वाला काम है। अरे बेटी जो सीधा समझ लो फंसाने वाला ही काम है। अगर तू फंस के कमा ले 2 लाख 4 लाख तो क्या गलत है कोनो गलत? साला तुम लोग का ना बुद्धि भ्रष्ट है, सही बताते हैं हम। और जब फंसे के 2 लाख 4 लाख हम कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, फंसे कमाओ ना। अब तुम्हारा अड़ोस पड़ोस क्या बोलेगा, उसको नॉलेज होगा तब तो तुमको बोलेगा कि ये भाई वो है बेटा वो है, नहीं है उसको नॉलेज है नहीं, कौन कंपनी है, कंपनी में क्या होता है नहीं होता, उसको नॉलेज है नहीं, तुमको क्या बताएगा, कुछ बता पाएगा? नहीं बताएगा। तो तुम लोग अपने डायरेक्शन पे आओ, अपने डायरेक्शन पे काम करो, अपने हिसाब से काम करो, दूसरे को मत सुनो। दूसरे के सुनोगे तो वही होगा, पता है ना क्या, कि उसका बाप भी गया था बाहर खटा और तुम भी बाहर खटोगे। क्या उम्मीद है तुम नहीं खटोगे? तुम भी खटोगे। अगर आज तुम मेहनत कर लेते हो तो आने वाला टाइम में खटना नहीं पड़ेगा। क्या लगता है कि तुम्हारा बाप भी पंजाब दिल्ली में काम किया था कि तू कर्ज नहीं उतरा है और तुम भी काम करोगे तो कर्ज उतर जाएगा? मेरे भाई बीवी को छोड़ के ना घर पे बाहर जाना पड़ेगा। और आजकल बहुत सुनने के लिए मिलता होगा ना, इसका ना बीवी उनसे फंसा हुआ है और इसका शादी होते हुए कन्या भी तब पर दूसरे लड़का के साथ भागे। क्यों? क्योंकि उसका ना मन पूरा नहीं होता। आजकल लड़की को ना और महिला को हो गया ना, महिला को चौदह भोजन नहीं मिलेगा ना, तो सही बता सिंगार चौदह भोजन 3 चीज़ नहीं मिला तो वो किसी के साथ भाग जाएगा। हम वीडियो में रियलिटी बताते मेरे भाई साहब, तुमको अच्छा लगे तो सुनो, नहीं लगे तो मत सुनो, सीधी सी बात है। हम रियलिटी बताते, रियलिटी लोग को बताते। हाँ रॉयल हेल्थ इंडिया में लोग को जोड़ा जाता है, लेकिन हाँ ये बात समझ लो, अगर जोड़ के अगर 2 लाख 4 लाख हम कमा रहे हैं तो बहन जो काहे ना वैसे काम करेंगे जी, काहे नहीं करेंगे। आज हमारे सीनियर सर कुंदन सर मनीष सर साला 2 आदमी को बुला करके वो बड़ा अभी कार ले रहा है। बताओ बाहर की दुनिया में बहन जो बताओ 5 लाख हम रुपया देते हैं, चलो हमको ऐसा काम दो जिनमें हम 5 साल बाद फ्यूचर टाइम प्लस मनी का फ्रीडम मिले, है बाहर की दुनिया में मान सम्मान इज्जत शोहरत मिले। अरे चूतियापनी करके सब कमा रहा है, तुमको पता नहीं है दुनिया में सब चूतियापनी करके कमा रहा है। एक बार चूतियापनी कर लो, उसके बाद 10-20 हज़ार करोड़ लोगों को आप सहयोग कर दो, गरीब लोग को, तो कहाँ गया चूतियापनी किया हुआ? तो कमाने का सोर्स बनाओ, उनके बाद जिनसे आप लिए उनको हेल्प कर दो, सीधी सी बात है। कौन लगता है कि तुमको बढ़िया तरीके से पैसा कमा रहा है? कौन लग रहा है? कौन लग रहा है बढ़िया तरीके से पैसा कमा रहा है? नेता लोग गांड मार लेता है गरीब का, ठीक है, जहाँ पर भी उसको पेंशन मिलता है ना उससे भी खा लेता है, ठीक है। आप तुमको बताएं क्या मेरे भाई, बहुत कुछ करता है, ऐसे लोग हैं नेता लोग, समझ गए ना। मेरे वीडियो को देखते हैं ना तो उसमें मतलब ऐसा सा वर्ड आ रहा है मेरे अंदर, ऐसा सा वर्ड मैं बोल दूं तो सच में आपको भयानक आ जाएगा। अभी के टाइम में देखो गांव में ना वो क्या बोलते हैं घर बनाने के लिए वो मिलता है, तो वो के टाइम में ऐसे होता है, ठीक है। तो आप लोग से बहुत सारा बात करने के लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तो तक के लिए बाय।